मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावै निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण है। और पंडित साहब यहाँ पर सर्वप्रथम इसके सुखी होने के लिए आपा पर का श्रद्धा जरूरी है ये बताकर उसको प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कराते हैं। और प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय नहीं करने में इसका ज्ञान का कोई रोल नहीं कह रहे हैं, इसका दर्शन मोह का रोल है। और इसलिए ये दुखी हो रहा है। जैसी वस्तु है वैसी स्वीकार नहीं करता और जैसी नहीं है वैसे स्वीकारता है। और यही प्रकरण लगभग पूरा चला। और 7 तत्वों के जो अयथार्थता है वो भी समझी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनको भी समझा। पुण्य पाप के बारे में भी ज्ञान किया अर्थात समझा। लेकिन श्रद्धान विपरीत ही रहा। फिर मिथ्या ज्ञान को खड़ा किया और मिथ्या ज्ञान विपरीत जान रहा है, ज्ञान विपरीत जान रहा है, इसलिए मिथ्या ज्ञान ही संसार का कारण है ऐसा कहा। तो वहाँ पर तर्क ये दिया गया कि ज्ञान विपरीत जाने या यथार्थ जाने फर्क श्रद्धान से पड़ता है। और चूंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, यहाँ पर श्रद्धा की मुख्यता से बात चलती है। भले लौकिकता में आप ज्ञान की मुख्यता से बात करो, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा की मुख्यता से बात चलती है। नाना प्रकार के तर्क और युक्ति देने के बाद में शंकाकार का ये निर्णय हो गया है कि मिथ्या ज्ञान नहीं, दर्शन मोह ही दुख का कारण है, बंध का कारण है। तो उसको सहज ही एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि जब आप मिथ्या दर्शन को ही विलन बना रहे हो, तो मिथ्या ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान को आपने विलन क्यों बनाया? क्योंकि एक काफी था। जैसे कह रहे हैं कि रूट कॉज कौन है? श्रद्धा। तो आप उसी को आप पकड़ लो, अब ज्ञान को मत पकड़ो। तो कह रहे हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दिखाता तो ये ज्ञान ही तो है। और इसलिए ज्ञान जितना दिखाएगा उतने ही वो निर्णय करना है। और यदि ज्ञान ने यथार्थ वस्तु नहीं दिखाई तो फिर ऑप्शन कम होने की वजह से यह जीव उसमें से, मतलब श्रद्धा उसी ऑप्शन में से बेस्ट का निर्णय करेगी। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ये 2 चीजें मैं रख रहा हूं और आपको कहा कि इन 2 में से एक लेनी है, तो आप क्या करोगे? आप शायद मोबाइल लोगे, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि आपको जो दिखाया गया उसी में तो आप चूज कर पाओगे। और आपने किसी को दिखाया, अरे ये मोबाइल, अरे इससे अच्छा लैपटॉप था, वो दिखाया नहीं क्या? अच्छा, तो दिखाया नहीं, अच्छी वस्तु दिखाई नहीं तो लेंगे कहाँ से? तो उसी प्रकार श्रद्धा
उसी में से कुछ चयन करेगी जो ज्ञान ने जाना है, और ज्ञान ने ऐसी पर वस्तु को जाना है, उसने निज वस्तु को दिखाया ही नहीं है, और निज वस्तु नहीं दिखाने की वजह से श्रद्धा उसमें कैसे अहम करेगी, अर्थात नहीं करेगी। देखो और एक उदाहरण देता हूं। जैसे पिता है, पिता बेटी के लिए सालों से लगा है कि उसको एक यथार्थ वर को ढूंढ के निकाले, लेकिन हुआ ऐसे कि 7-8 साल का प्रयास चला, लेकिन यथार्थ वर नहीं ढूंढ पाया। तो एक दिन ऐसे होता है कि पिता एकदम से 3-4 रिश्ते लेके आता है और बेटी को कहता है बेटा इसमें से निश्चित करो। तो बेटी, और होता है ऐसे कि उसमें बेटी है डबल ग्रेजुएट और लड़के हैं सब अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट इन द सेंस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो अब इनमें ही अगर उसको चॉइस करना है तो बेटी उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वही चयन करेगी। यदि पिता डबल ग्रेजुएट लेकर आता तो फिर 5 रिश्तों में से कौन सा चयन करती? डबल ग्रेजुएट वाला ही करती, बेस्ट ऑप्शन करती। आज पिता ने जो ऑप्शन खड़े किए उसमें ही वो चयन करती है। निष्कर्ष इतना ही है कि पिता है ज्ञान के स्थान पर और बेटी है श्रद्धा के स्थान पर। तो बेटी उसी में अहम करेगी जिसे पिता दिखाएगा। हाँ, उसमें चॉइस कर सकती है, लेकिन जो पिता दिखाएगा उसी में चॉइस कर सकती है। जो दिखाया ही नहीं उसको चॉइस कैसे करे? निष्कर्ष इतना ही हो रहा है कि ज्ञान ने अपना रोल बखूबी निभाया नहीं है, उसने उत्कृष्ट वस्तु दिखाई नहीं, तो फिर श्रद्धा कैसे अहम करे? तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान ने काम किया नहीं और साथ साथ श्रद्धा भी उसी तर्ज पर चली, उसने विशेष विचार नहीं किया और इसलिए श्रद्धा भी विपरीत, ज्ञान भी विपरीत। इसलिए दोनों का इक्वल दोष है, क्योंकि श्रद्धा खराब रहने से ज्ञान भी खराब रहा, खराब मतलब मिथ्या रहा, और इसलिए संसार बना रहा। ये यहाँ पर पूरा क्रक्स यहाँ पर यह आया कि ज्ञान भले ही पहले सिद्ध करके आए कि ज्ञान बंध का कारण नहीं, लेकिन जब इसने बाजी पलट दी, इसने कहा ठीक है श्रद्धा ही बंध का कारण है, तो फिर आप ज्ञान को मिथ्या क्यों कह रहे हो? तो ज्ञान को कुछ नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, बात बिल्कुल सही है, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रकरण में श्रद्धा विपरीत चलती है तो ज्ञान भी उसका अनुसरण करके हुए आगे विपरीत ही चलता है। ओके, इसलिए श्रद्धा क्या करती है? आप रूप में आपपनो, अपने में अपनापन, और आप रूप को जानपनो, सो अपने को जानना ये सम्यक ज्ञान है, और पर रूप को जानपनो सो मिथ्या ज्ञान हो गया। तो यही है, श्रद्धा ने पर रूप में आपपनो किया तो ज्ञान ने भी पर रूप में ही जानपनो किया, और यही मिथ्या ज्ञान का कारण रहा। अब थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाने का समय आया है। मिथ्या चारित्र का स्वरूप चलना है। देखिए, थोड़ी सी बात करूं। मिथ्या चारित्र, ये भी नाम क्यों आया? देखो, जैसे श्रद्धान की विपरीतता को मिथ्या दर्शन कहा, ओके, तो चारित्र की विपरीतता को क्या कहना चाहिए? लॉजिकली अचारित्र कहना चाहिए। क्या कह रहा हूं, फिर से बताता हूं। श्रद्धा की विपरीतता को मिथ्या दर्शन जब कहेंगे तो चारित्र की विपरीतता को अचारित्र कहा जाता है। ऐसा होते हुए भी यहाँ पर चारित्र की विपरीतता को मिथ्या चारित्र कहा जा रहा है। यदि हम सर्वथा चारित्र की विपरीतता को अचारित्र माने तो क्या तकलीफ होगी?
तो कहते हैं कि जो कषाय, अविरति, कषाय, प्रमाद, ये जो कोई है ये तो 10वें गुणस्थान तक चलती है। तो 10वें गुणस्थान तक क्या होगा? अचारित्र होगा। समझ में आया? और इसीलिए यहाँ पर कषाय को बंध का कारण न कहते हुए कषाय भी विपरीत हुई है तो इसमें भी कारण मिथ्या दर्शन को बताया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रकरण में कषाय मतलब अनंतानुबंधी। ओके, क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व इन दोनों की साठगांठ है। जहाँ जहाँ अनंतानुबंधी वहाँ मिथ्यात्व, और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानुबंधी। एक आध दो केसेस छोड़ दीजिए, लेकिन मोटा मोटा ऐसे ही चलता है। कहने की बात इतनी है कि दोनों की साठगांठ है, इसलिए अनंतानुबंधी की परिभाषा ही इस प्रकार की है स्वरूप बताते समय कि जो सम्यक्त्व का घात करे उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। और अनंत अनुबंध, तो अनंत का अर्थ क्या किया? अनंत का अर्थ इक्वल टू मिथ्यात्व। निष्कर्ष इतना ही निकल रहा है कि जब हम मिथ्या चारित्र कहेंगे तो यहाँ पर बात या कषाय से मिथ्या चारित्र होता है तो कषाय का अर्थ अनंतानुबंधी लेना है। ओके, ये पर्टिकुलर प्रकरण में। चलिए जरा बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। विषय एकदम सरल है आज का और इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो बिल्कुल हमारे लिए कोई ना कोई सीख लेने जैसे है। पृष्ठ क्रमांक 88 पर है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। खरेखर चारित्र मोह के उदय से क्या कहना चाहिए था? अचारित्र कहना था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मिथ्या चारित्र। भले ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, कर्णानियोग से पूछे, कर्णानियोग से, तो कर्णानियोग कहता है कि 10वें गुणस्थान तक अचारित्र है, लेकिन चरणानियोग ये स्वीकार नहीं करता। चरणानियोग कहता है वहां तो स्वरूपाचरण चारित्र आदि आदि सब कह लेता है, लेकिन चरणानियोग कहता 5वें गुणस्थान तक ही अचारित्र पाया जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। कर्णानियोग की वक्तृत्व शैली और चरणानियोग की शैली ये अलग अलग है। तो फिर आपने कर्णानियोग की बात क्यों नहीं कही? कर्णानियोग की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि कर्णानियोग का विषय हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन चरणानियोग के विषय सब दिखाई देते हैं, इसलिए चरणानियोग परक ही बात होती है। ओके, क्योंकि लोक व्यवहार भी चरणानियोग के सापेक्षता में चलता है और इसलिए चरणानियोग की मुख्यता से सब कथन चल रहे हैं। आइए प्रकरण से जुड़ते हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ? मात्र कषाय का होना ये मिथ्या चारित्र नहीं है। उस कषाय के साथ में दर्शन मोह का होना ये मिथ्या चारित्र नाम प्राप्त करेगा। और मात्र जब कषाय कहेंगे तो उसको अचारित्र नाम कहेंगे, कषाय की विपरीतता। ठीक है? हाँ, देखो, अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। चारित्र एक्चुअली क्या कर रहा है? रमनता कर रहा है, लीनता कर रहा है,
और यहाँ पर कह दिया उन्होंने, यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, स्वभाव रूप रमनता नहीं है, पर द्रव्य में रमनता है। ओके, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, मतलब जो पर का स्वभाव है उसको अपना बनाना चाहता है और उसमें ही रमन करना चाहता है, तो वो कह रहे हैं वो बनता नहीं है और इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। मैन बिहाइंड द कर्टन, यहाँ पर भी दर्शन मोह है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वही बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जानन देखन पना अपना स्वभाव है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं। जिन पदार्थों को देखता जानता है उसमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, एक बात है, जैसे हम दिन रात क्या चाहते हैं, पर वस्तु को अपने अनुकूल करने की कोशिश करते हैं। ये दिन रात प्रयास कर रहा है, लेकिन वस्तु अपने अनुकूल होती हुई दिखाई नहीं देती, और जिसका प्रयास भी नहीं करता है वो वस्तु सामने आकर टपक जाती है। अर्थात हम अपने को जो इष्ट लगता है उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात आकुल चित्त होते हैं, वो कार्य उतना ही दूर जाता हुआ दिखाई देता है, और हम जिस कार्य को बिल्कुल भी यत् किंचित भी स्मरण नहीं करते, चाहते तक नहीं, वो सामने आकर खड़ा रहता है। तो ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि वो योग्यता प्रमाण कार्य होता है। देखिए, हम लोक में भी ऐसा विचार करते हुए दिखाई देते हैं लोग कि मान लीजिए कोई डॉक्टर इंजीनियर हो गया, एट लास्ट आई हैव बिकम एन इंजीनियर, तो वहां पर कर्तृत्व वो उसमें स्थापित करता है, ममत्व स्थापित करता है। तो उसको एक ही पूछा जाए, क्यों भाई तुम आज 20 साल बाद जो इंजीनियर बन गए हो, 4 साल पहले क्यों नहीं बने? तो कहते योग्यता नहीं थी। जब 4 साल पहले योग्यता नहीं थी, तो आज हुए हो, सो इसकी क्या है? योग्यता है। लेकिन कहता क्या है? मैंने किया, ऐसा कहता है। मतलब जो कार्य नहीं करता है या नहीं कर पाता है, वो योग्यता के माथे मर देता है, और जो कार्य अनायास हो गया है उसमें स्वयं का स्वामीपना, कर्तापना स्थापित करता है। हर जगह उठाकर देख लेना। मान लीजिए आज मैंने कोई लड्डू बनाए, लड्डू एकदम बढ़िया बने, तो क्या कहेंगे? आज मैंने लड्डू बहुत बढ़िया बनाया है। अच्छा, तो कल क्यों नहीं बनाए? या 4 दिन पहले जब आपने लड्डू बनाए थे, वे लड्डू इसी जाति के क्यों नहीं हुए? ने उस समय में घी कम हुआ, गैस को कम ताव दिया, या फिर आटा बराबर नहीं था, शक्कर कम थी, आदि आदि पर द्रव्यों के ऊपर बराबर हम आरोप थोपा-थोप भी करते हैं। योग्यता नहीं थी, ये सब बोल देते हैं। लेकिन आज जब हो गया है, तो आज सब कुछ यथार्थ होते हुए कहेगा मैंने ठीक से किया है। कहने की बात इतनी ही है कि योग्यता दोनों समय में थी, लेकिन किसी एक समय की स्वीकृति करता है, दूसरे समय की स्वीकृति नहीं करता है, तो न्याय प्रॉपर नहीं करता है, और यही इसकी मूल में भूल है। इष्ट की सिद्धि होने पर उसका स्वामी हो जाता है, और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर योग पे ठोक देता है या उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। देखो, एक छंद आता है,
मुझे मालूम नहीं अभी वो ठीक से मैं कह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा कह ही देता हूँ। देखो, यच्चिंतितं तरित दूर प्रयाति, यच्चेतसो तदिहो स्यूतपेति। इसका अर्थ इतना है, रात दिन जिसकी माला फेरी थी वो प्रसंग मुझसे दूर जाता है, ओके, और जो नहीं चाहा था वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये क्यों हुआ है, ऐसा किसी को पूछा तो उसको कहा गया ये मात्र उसकी योग्यता के अनुसार हुआ है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। देखो यहाँ पर बाकी 5 समवाय है, तो 5 समवाय में से अन्य किसी को नहीं दिखाया, मात्र एक योग्यता को दिखाया। और यहाँ पर भवितव्यताम भगवती ऐसे ही कहते हैं, क्यों? क्योंकि भवितव्यता वही करती है जो उसे रुचता है। ये इतनी बात क्यों करना चाह रहे हैं? इतनी बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये न्याय करता नहीं है। किसी इष्ट की प्राप्ति में मैंने किया ऐसा कहता है, और अनिष्ट की प्राप्ति में उसको परद्रव्य के माथे मढ़ देता है। तो ये न्याय बराबर नहीं है, अन्याय है। ओके, दोनों जगह पर समान न्याय मानना चाहिए। मान लीजिए आज मैं 1 महीने काम करता हूँ, तब मुझे 1 महीने के बाद में तनख्वाह मिलती है। सचमुच 1 महीने काम की ये तनख्वाह है या पूर्वकृत जो उदय आया है उसकी तनख्वाह है, मतलब उसका फल है? सच बात तो पूर्वकृत उदय की ये फल है, लेकिन मानता क्या है? इस काम की ये तनख्वाह है। ओके, तो ये विचारणीय बिंदु है। देखो, उपचार में विरोध नहीं कर रहा हूं, फिर कोई काम करना ही बंद कर दे, पूर्वकृत आने दे। अरे पूर्वकृत फिर तुम्हारा निठल्ला बैठना और पैसा नहीं आना, ये एक समान जैसा हो जाएगा। कहने की बात, उदय अनुसार ही कार्य होता है और उसके अनुसार मति भी होती है इस जीव को, लेकिन सर्वथा उसमें कर्तृत्व की स्थापना करना, उदय को कुछ गिनना ही नहीं, ये मिथ्या भ्रांति है। ओके, देखिए, मेरे ख्याल से आप सब ने एक पिक्चर देखी होगी, गाइड पिक्चर है, गाइड। और उस गाइड पिक्चर में ऐसा बताया है कि एक बार किसी गांव में बहुत बड़ा अकाल फैलता है ना। तो अकाल आता है और तो लोग बहुत परेशान है, चिंतित है। तो वो जो गाइड है, कौन है, मेरे ख्याल से वो देवानंद है। देवानंद को वहाँ पर किसी यज्ञ में आहुति आदि देने के लिए बताया। तो वो कहते कि हम मंत्र जपते जाएंगे, तुम खाली स्वाहा करते रहना, आदि आदि कुछ। तो वो विचार करने लग गया कि मेरा इसमें, इस अग्नि में, यज्ञ में ये स्वाहा आदि करने से बारिश का और इसका क्या संबंध है? या फिर मैं जो भगवे आदि कपड़े पहनने वाला हूँ इनका, और मैं यहाँ पर जो कुछ क्रिया करने वाला हूँ इनका और बारिश का क्या संबंध है? ये वहां पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अर्थात बारिश तो अपनी योग्यता से होने वाली है, ये वो दर्शाने चाहते हैं। लेकिन ये अज्ञानी जीव इष्ट की प्राप्ति के लिए नहीं वो सब बातें करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक भी आता है कि मेंढक मेंढकिन की शादी कराते हैं तो बारिश हो जाएगी, ऐसी तक बात होती है। यहाँ तक कहते हैं कि दक्षिण में कोई गांव है, वहां पर भक्तजन लाइन में बैठते हैं और वो पुजारी आकर उनके माथे पर नारियल फोड़ता है, और नारियल फोड़ता है तो वो प्रसाद समझकर उस नारियल को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी अनेक अनेक मूढ़ कल्पनाएं चलती रहती है, और ये प्रैक्टिकल बात है। तो नहीं, देखो,
वहाँ इतनी कषाय होती है कि कोई कहे कि उनके सर फूटते नहीं क्या, सर बिल्कुल फूटते नहीं, वीडियो है आप देख लेना। तो कह रहे कि ये और ढूंढते वो ये इधर आपने को इतना सा एक नारियल लगा तो कितना ये होता, वो ऐसे जोर से फोड़ देता है, जैसे पत्थर पर हम फोड़ते हैं ना वैसे सर पे फोड़ देता है, तो भी कुछ होता नहीं। और ये तो फटाफट माथा नहीं पकड़ता है, नारियल पकड़ना चालू करता है। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि अज्ञानता या फिर भ्रांतियां इतनी स्तर की है कि किसमें कैसे धर्म मान ले वो हम नहीं गिन सकते हैं। इष्ट के पीछे कुछ न कुछ करते रहता है, कहाँ बहता जाता है ये हम लगा नहीं सकते। सब भ्रांतियां है, स्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है, पर में ही सुख की कल्पना कर रहा है। और इसलिए सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। मतलब प्रत्येक द्रव्य की परिणमने की अपनी योग्यता है। ऐसी योग्यता होने पर भी ये आकुल चित्त होता है और पर द्रव्य को अपने अनुसार ही परिणमाने का यत्न करता है। ठीक है, देखो हर चीज में ये विचार किया जा सकता है। लॉजिकली होता क्या है कि हम जब अध्यात्म आदि में प्रवृत्ति करते हैं तो हम किसी को थोड़ा सा सलाह देते हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो, और शायद हमारी तरफ से भी कुछ कषाय होती होगी। तो ये कषाय को देखकर हमको सीख दी जाती है कि सब क्रमबद्ध के अनुसार होना है, तुम क्यों आकुल चित्त होते हो। देखो अच्छे कार्य में क्रमबद्ध दिखाते हैं लोग, लेकिन लौकिकता में विषय कषाय में प्रवृत्ति में वहां पर क्रमबद्धता नहीं दिखाते। वहां पर तो इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करना पुरुषार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है? कहने की बात इतनी ही है कि हर कार्य क्रमबद्धता के अनुसार ही होता है, लेकिन सलाह हमेशा अच्छे की दी जाती है। और हमारे जो संपर्क में आए हैं, संपर्क में आए हुओं को हम कर्तव्य के नाम पर हमको और करना भी क्या चाहिए। देखो जैसे हम तो यही कर सकते, करना भी यही चाहिए, और हम करते क्या दिखाई देते हैं, उनके विषयों की पोषण करते हैं और ऐसा भ्रम पालते हैं कि ये किसी दिन हमने इनकी इतनी फेवर की है तो ये किसी दिन हमारे अनुसार प्रवृत्ति करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये गलत बात है। एक छोटा सा उदाहरण खड़ा कर रहा हूं। देखिए कोई पिता है, पिता सुबह उठते ही क्या विचार करता है कि आज मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे ये गेस्ट आने वाले हैं, उन गेस्ट को रिसीव करना है, उनके सामने मेरा कोई प्रेजेंटेशन होने वाला है, और मेरे हमारा ऑफिस का काम किस लेवल पे होता है ये सब मुझे दिखाना है। ओके, या फिर मुझे इस जगह से माल मंगवाना है, इस जगह पर डिस्पैच होना है, ये सब देखना, इसके कोऑर्डिनेट करना आदि आदि। और सुबह उठते ही वो फ़ोन आदि करता है। क्या वो दूसरा उदाहरण, दूसरा, अब कोई स्त्री है, वो माता है, तो वो क्या विचार करती उठते ही, फटाफट मुझे आज टिफ़िन बनाना है, बेटे को स्कूल भेजना है, ना उसको नहा धोला कर, पति को भी नाश्ता आदि तैयार करके उसका टिफ़िन बनाकर उसको भी भेजना है, रवाना करना है। तो उसको सुबह उठते ही वो उसी एंगल से चलती है। बच्चा है, बच्चा क्या विचार करता है उठते ही, बच्चा आज मुझे स्कूल में जाना है, आज मेरा ये पेपर है, आज मेरे ये टॉपिक से आदि आदि, ये टीचर के लेक्चर से आदि आदि। तो वो उसी का विचार करता है, अन्य कुछ भी विचार नहीं करता। या मेरा कोई होमवर्क था, वो होमवर्क करना है, ये सब बातें वो विचार करता है। अब मेरा प्रश्न है कि पिता भोजन संबंधी विकल्प करता है क्या? बच्चा ऑफिस संबंधी विकल्प करता है क्या? नहीं, वो उसने स्वयं को जहाँ सेट किया है उसके अनुसार ही वो प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। उसका फील्ड उतना ही है, अर्थात उसने स्वयं को उतने पूर्ता ही
उसी रोल में उसने स्वयं को फिट किया है, उस रोल के बाहर वो देखने के लिए तैयार नहीं। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वैसे ही यह जीव वर्तमान में पुरुष, स्त्री आदि आदि अनेक रोल अदा करता हुआ वो स्वयं को उतने ही रोल पूरता देख रहा है, उसके बाहर देखने के लिए तैयार नहीं है, और फिर उस रोल को निभाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और सचमुच ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को अपना मानकर उसके ही अधीन हो गया है और अपने स्व का निर्णय करने के लिए वो नाकाम हो रहा है। समझ में आ रहा है? और ये सब कषायवश कहो और उसके साथ साथ जो मिथ्यात्व है वो दोनों इसके लिए दुख का कारण बन रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ थोड़ा पढ़ते हैं। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही परिणमित पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमने से तो परिणमित हुआ नहीं है। अभी कहा ना कि कार्य यथार्थ हुआ तो मैंने किया, और कार्य बुरा हुआ तो ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ऐसा करता है। ठीक है, तो कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। वास्तविकता बता रहे हैं। एग्जाम्पल देंगे अभी। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। देखो थोड़ा सा और उदाहरण। आज श्रेयांश कह रहा था कि मैं मंगलायतन गया था, मेरे हाथ में केले थे और एक बंदर मेरे पीछे लग गया। मैं भाग रहा था, मुझे लगा बंदर मेरे पीछे ही है, और बंदर इसलिए भाग रहा था कि ये मुझे केले देना नहीं चाह रहा है। इसलिए देखो बंदर क्यों भाग रहा है, वो केले के पीछे पड़ा है, और श्रेयांश क्यों भाग रहा है, वो बंदर पीछे आ रहा है इसलिए। लेकिन समझने की बात यह है कि दोनों भाग रहे हैं, दोनों अपनी मिथ्या भ्रांति से भाग रहे हैं। तो करना क्या चाहिए था? श्रेयांश को वहां पर खड़ा रहना था, तो अपना बंदर भी वहां खड़ा रहता था, लेकिन दोनों गलत एंगल से चल रहे थे, तो ये हो गया। वैसे हम रास्ते पर भागते हुए दिखाई देते हैं, हम भागते हैं तो कुत्ता भी हमारे पीछे भौंकता भौंकता आता है। हम जितना तेज भागते उतना कुत्ता तेज भौंकते भौंकते हमारे पीछे आता है। हमने कहा तुम रुक जाओ, तो बच्चा कह रहा है ये कुत्ते को भौंकने से बंद करो। क्या कहता है बच्चा? कुत्ते को भौंकना बंद करो तो मैं रुक जाऊंगा। और कुत्ते को कहा तुम रुक जाओ, तो कुत्ता कहता है बच्चे को रुकने को बोलो तो मैं रुक जाऊंगा। तो कहने की बात इतनी है कि परिणमित हो रहा है वस्तु, लेकिन इसको लगती कि उसके वो अपने अनुसार प्रवर्ते तो मेरा कार्य हो, और इसको लग रहा है कि वो मेरे अनुसार प्रवर्ते तो कार्य हो, लेकिन वस्तु तो अपनी योग्यता से परिणमती है। ये यहां पर कह रहे हैं। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? मतलब मान लीजिए किसी स्लोप पर गाड़ी है, तो मैं अपना धक्का दे रहा हूं तो गाड़ी चल रही है, तो मैं क्या करता हूं, कितना जोरदार धक्का दिया। अब किसी चढ़ान पर गाड़ी है और मैं धक्का देकर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी टच से मस नहीं हो रही। अब मैं पसीना बहाऊंगा, कितना धक्का दिया कहूंगा, ये मुझसे नहीं होती ये गाड़ी। तो ये क्यों हो रहा है? अर्थात मैंने जब स्लोप पर थी तब भी मैंने नहीं धक्का दिया, और अब चढ़ान पर है तब भी मैं धक्का नहीं दे रहा हूं। ये दोनों बातें स्वीकार करनी है। देखो जब उसके चलाने से चलती है वो, तो जब नहीं चली तब क्यों नहीं चलाता? समझ में आया? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और वह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता?
समझ में आ रहा है? हाथ है, हाथ है ना, मैं हाथ को उठाता हूँ, मैं हाथ को नीचे लेता हूँ। अच्छा, तो एक काम करना, अब हाथ को ऐसे करके दिखाओ, ये यहाँ का यहाँ चिपका के दिखाओ, नहीं हो रहा है, ये हाथ ऐसे हो रहा है, उल्टा करके दिखाओ। वो कैसे? जो हो नहीं सकता उसका तो करता नहीं है, जो होता सहज होता है उसका कर्ता बनता है। समझ में आया? होते हुए का कर्ता बनता है और नहीं होते हुए का योग्यता पे छोड़ देता है। सो ऐसी बात नहीं है। तो दोनों केस में वो तो अपनी योग्यता से ही होता है, लेकिन ये किसी एक केस में ही मानता है, किसी दूसरे केस में नहीं मानता है। देखो, यदि कहा गया उनका अनुसरण करता करके ऐसा मानता है कि मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणाम आता? ये वचन निकल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोलता हूं, मैंने ऐसा बोला तब वो सुना है, मैं अगर बोलता नहीं तो वो सुनता नहीं। अरे भ्रम पाल रहे हो, क्योंकि ये तालु आदि का हलन चलन होना, ये अपनी स्वतंत्र योग्यता। भाषा वर्गणा वैसे ही मुखरित होना, वो भाषा वर्गणा की अपनी योग्यता। आहार वर्गणा के निमित्त से भाषा वर्गणा परिणमित नहीं हुई है। आहार वर्गणा मतलब ये अपने नौकर्म शरीर आदि है, ये इनकी अपनी योग्यता से हिले है। और उसी समय में शब्द अक्षर ऐसे निकले हैं, वो तो भाषा वर्गणा का कार्य है, वो वर्गणा ही अलग है, आहार वर्गणा वाली वर्गणा ही अलग है। दोनों का वर्तमान में अन्योन्य भाव है। ऐसा होते हुए भी हम क्या मान बैठे हैं कि ये जीव इस भाषा का स्वामी है, इस भाषा का कर्ता है, इसने झूठ बोला, इसने सत्य बोला, इसने असत्य बोला, ये सब हम कहते, ये लोक व्यवहार है। लेकिन वास्तविकता में ये यथार्थ नहीं मान बैठना। समझ में आ रहा है? लोक व्यवहार चलेगा, उसमें लोक व्यवहार से विरुद्ध तो करना नहीं, लेकिन जो आध्यात्म प्रणीत है, आध्यात्म क्या कहता है कि हमको बाहर से अंदर लाना है, तो जहां जहां हमारे कर्तृत्व की भ्रांति है वहां से हमको हटाने के लिए ये हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि होता अपनी योग्यता से है। और ये निर्णय कराने के लिए फिर बोला जाता है, एक काम करो, तुम्हें लकवा हो गया है, ऐसा विचार करो, उस समय में तुम बोल के दिखाओ। या तुम गूंगे हो, गूंगे को बोलने के लिए, गूंगा नहीं, वो मुका, मुका किसको कहते हैं? हाँ, मुका मतलब गूंगा, तो वो बोल नहीं सकता है, तो क्यों नहीं बोल सकता है? तो इसका मतलब होते हुए का स्वामी बनता है, नहीं होते हुए को योग्यता के ऊपर। देखो ना कैसे कर्म का उदय है, कैसे कर्म का उदय, वहां कर्म का उदय बोलता है, और जब बोलने लग गया तो वहां कर्म का उदय नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता से हो रहा है। चाहे मैंने करोड़ रुपया कमाया तो भी वो अपनी योग्यता से आया है। मैं उसके कहते हुए तो मैं कह रहा हूँ कि कमाया, ऐसा हो, ये तो लोक भाषा है। लेकिन मान्यता कैसी होनी कि मैं पैसे का कर्ता नहीं हूँ, मैंने कमाया नहीं, अपने पूर्वोपार्जित उदय के अनुसार ये संयोग की प्राप्ति हो गई है। सो स्वयं कहा गया। हाँ, यदि उसके परिणाम आने से परिणमित होते हैं तो वैसे ही परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणाम आता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा ही पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं है। देखो, इतनी सब बातें हैं ना, 99% बातें हमारे हमने चाही है, लेकिन हुई नहीं है। और 1% बात हमने जैसे चाहा, जैसे सोचा वैसे हुआ है। लेकिन
इस जीव को याद वो 1% हुआ उतना ही दिखता है, जो 99% हुआ नहीं है वो भूल जाता है, उसको विस्मरण हो जाता है। उसको जो 1% हुआ है, देखो मान लीजिए बहुत दिन हुआ मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा था और कब्ज की बीमारी थी, तो क्या मालूम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, योग्यता ही ऐसी है, क्या मालूम कैसे होगा, शरीर ही ऐसा है। और अब मेरा पेट थोड़ा अच्छे से साफ होने लग गया, तो मैं सोचता हूँ मैंने खाने में ये बदल कर दिया, मैंने एक्सरसाइज करने लग गया, तो इससे मेरा पेट साफ होने लग गया। अब ये होते हुए का स्वामी बन गया, और जब नहीं हो रहा था तो पर निमित्त की अधीनता में वो छोड़ रहा था। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, दोनों समय में कार्य अपनी योग्यता से ही हुआ है, लेकिन एक समय में तुम अब उसके स्वामी बन गए, एक समय में उसका स्वामीपना तुमने स्वीकार नहीं किया। ओके, लेकिन दोनों समय में तुम स्वामी थे ही नहीं, कार्य तो उसकी योग्यता से ही हुआ है, ये स्वीकार नहीं करता है। ओके, तथा यदि कहा गया बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता है वैसे ही होते देखे जाते हैं। बताया ना 99% अपने इच्छा के अनुसार नहीं होते, इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं है। देखो ना, मतलब कितने उदाहरण हैं अपने सामने। मान लीजिए हमको भूख नहीं लग रही है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी अग्नि कमी है, अग्नि तो अग्नि बढ़ाने की औषध दो, ठीक है, और अपने आप भूख लग जाएगी। मान लो हमको चक्कर आ रही है, ए इसको और खिलाओ और खिलाओ खिलाने से चक्कर दूर हो जाएगी। ये मानता ही नहीं है कि वो वर्गणाएं स्वयं अपनी योग्यता से ग्रहण होगी, और जिस समय में इसका शरीर का परिणमन होना है वैसा बराबर वो हो जाएगा, नहीं स्वीकार करता, बराबर उपाय बाहर ही करता है। आज थोड़ा सा ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक क्रोसिन की गोली नहीं ले तो तकलीफ हो जाएगी इसको, टेम्परेचर उतरा है ऐसा विश्वास ही नहीं बैठेगा। सर दर्द हो रहा है तो गोली नहीं ले तो सरदर्द उतरेगा ही नहीं, ये विश्वास ही नहीं है इसको। एसिडिटी हो गई है तो एसिडिटी बिना वो क्या है पैंडी वैंडी कुछ तो होती है, तो वो ले तो ही काम हो जाएगा। तो विश्वास नहीं है कि एसिडिटी भी अपनी योग्यता से आई है, अपनी योग्यता से जाएगी, ये विचार नहीं करता है। जिस कर्म के उदय में एसिडिटी हुई है उसी कर्म के अभाव में एसिडिटी चली जाएगी। ये कितना सरल नियम था जिन शासन ने बताया अपने को, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने उसमें इष्ट अनिष्टपना मान लिया है, पर से ही अपना कार्य होना माना है, अपने से पर का कार्य होना माना है। और ये भ्रांति इसकी जब तक है तब तक यह जीव दुखी रहेगा। मिथ्या दृष्टि तो है ही, मिथ्या ज्ञानी भी है और उसका चारित्र भी मिथ्या ही होगा। इसलिए समय सार की 19वीं गाथा में प्रश्न किया, ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, अर्थात कब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा या कब तक मिथ्या ज्ञानी रहेगा और कब तक उसका चारित्र ऐसा मिथ्या रूप रहेगा। तो वहां पर एक ही जवाब दिया, जब तक वो पर द्रव्यों को कर्म के परिणाम को न कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को। ये 19वीं गाथा है मेरे ख्याल से, मैं या 75वें, वो कोई एक होगी। कहने की बात इतनी है कि जब तक ये पर द्रव्य का स्वामी बना रहता है तब तक ये इसकी मान्यता तो गलत है ही, इसका चारित्र भी गलत है, क्योंकि इसके मूल में ही भूल है। पर से ही अपना कार्य होना मान रहा है तो पर में ही वो कार्य करता हुआ भी दिखाई देगा। ओके, उपाय सब बाहर ही करेगा, उपाय अंदर करना था और उपाय बाहर कर रहा है, और यही इसकी तकलीफ है। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं
तो कषाय भाव करने से क्या हो। अब ये कंक्लूजन दे रहे हैं, मेरे करने से कुछ होता नहीं तो कषाय क्यों करते हो। कषाय मतलब यहाँ पर इस प्रकरण में कषाय मतलब अनंतानुबंधी, ठीक है। केवल स्वयं ही दुखी होता है, जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी करता नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, क्या कह रहे हैं, जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुसार सब मेरे आगे कोई ये लाए वो लाए, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी खातिरदारी करने की अपेक्षा किसी दूसरे की खातिरदारी ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो यहाँ पर विवाह में आया हूँ और मेरी खातिरदारी नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, जो वर है वधु है उनके हिसाब से सब कार्य होगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है कि जैसे जल का विलोना, कुछ कार्यकारी नहीं है, इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। जल का विलोना, मंथन करे दिन रात पर जल घुत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, जीवन मरण अशरण सभी कोई नहीं संसार में। कह रहे प्रत्येक इवेंट निश्चित है, और ऐसा इवेंट निश्चित होते हुए भी ये बराबर पर में वहाँ पर कर्तृत्व स्थापित करके वो वहीं पर अटकता है और उसको अपने अनुसार परिणमाने का यत्न करता है। कैसे नहीं मिलता है यश, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, और करता है, दिन रात एक करता है। कदाचित किसी काल में यश मिल जाए तो कहता है कि मैंने मेहनत की इसलिए मुझे मिला, और यदि किसी काल में नहीं मिला तो होनहारी नहीं थी इसलिए नहीं मिला, या फिर पर निमित्त को ढूंढ लेता है। यही इसकी मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति कहते हैं। आगे इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, अब इसी को और थोड़ा सा पुष्ट कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा एकदम सरल विषय है, और ये जीवन में अत्यंत, देखो विषय जितना सरल है उतना गंभीर है। प्रैक्टिकली अपने प्रत्येक समय में हमको ये एप्लीकेशन करना है। कोई मुझे पूछे कि आप कितने देर स्वाध्याय करते हो, कितना देर चिंतन करते हो, क्या करते हो नक्की, मतलब आपको क्या लगता है कि आप इतना आगे बढ़े हैं तो अब आप स्वयं को कहाँ देखते हो। तो यदि मैं कहूँ कि मुझे इतने शास्त्र हो गए हैं, मेरा ये है मेरा वो है, तो शास्त्र का अभ्यास ऐसे चलता है, मेरा खान पान ऐसे चलता है, तो सचमुच मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली बात सच्ची ये है कि प्रत्येक क्रिया करते समय में मुझ में जिन वचन का एक फ्लो दिखाई देना चाहिए। जैसे मैं झाड़ू भी लगा रहा हूँ, तो झाड़ू लगा रहा हूँ तो मुझे ये भाव आना चाहिए कि मैं कहाँ इस हिंसा में लगा हूँ। कब ऐसा भाव आए कि मैं यहाँ से हटकर मुझे ये कुछ कार्य ही नहीं करने पड़े,
मुझे एकदम अपने आत्मा में लीन हो जाऊं, ऐसी अवस्था को कब प्राप्त हो जाऊं। भोजन खाने का अवसर मिले तो ऐसा नहीं विचार आना चाहिए कि भोजन खाकर मेरा पेट भरता है, मैं स्वस्थ होता हूँ। उससे विरुद्ध मुझे ऐसा विचार आना चाहिए कि ये मेरा रोग है, और इस तृषा रोग का, क्षुधा रोग का अभाव किस दिन होगा। ये जब तक विचार नहीं आता है तब तक हमने जिनवाणी ठीक से पढ़ी ही नहीं है। मतलब हमको खेद बरतना चाहिए, हर कार्य करते समय में खेद वर्त, पैसा कमाने के लिए जाए, ऐसा भाव क्यों नहीं आता है कि मैं इस प्रपंच में अटका हूँ जहाँ मुझे छल आदि करके धनार्जन करना पड़ता है और उसके पीछे कितने पाप करने पड़ते हैं। हे प्रभु, मुझे क्यों ऐसा विश्वास नहीं होता कि मैं इनसे रहित भी मैं जी सकता हूँ, इनसे रहित भी मेरा जीवन यापन हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक अनादि निधन अजर अमर आत्मा हूँ। यहाँ से बस दूसरी जगह चला जाऊँ तो मैं पैसे कमाता था ये भूल जाऊंगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ ही एकदम आनंद करूंगा। कल परसों ही मैंने यहाँ पर ऐसे वे हेलीकॉप्टर होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे इतने आते हैं, वो देख रहा था, और अचानक से बादल वातावरण से निर्माण हो गए, समुच्चय जन्म होता है। यही विचार करने लग गया कि इनका पूर्व भव कौन सा होगा, शायद मनुष्य का होगा। मनुष्य अवस्था में धन अर्जन करने की, भोजन आदि करने की क्रिया, गृहस्थी संबंधी सारी कितने कर्तृत्व का भार ढोता है, और एक क्षणार्ध में ये यहाँ पर उत्पन्न हुआ, और अब ये इतना आनंद से उड़ रहा है जमानो इसके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कितने शांति में, ये मैं शांति इन द सेंस, इसको बाकी कोई विकल्प नहीं, उस अपेक्षा से मैं इसको शांति कह रहा हूं, इसको दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये कितना स्वस्थ यहाँ पर है। अर्थात यदि ये रह सकता है ऐसा, तो हमको जितने यत्न हम दिन रात करते हैं खान पान आदि करने के या फिर धनार्जन करने के, वे कितने झूठे हैं, कितने भ्रमदायक है, इसका विचार हमको होना ही चाहिए। क्योंकि वहां से हटे बिना हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मान लीजिए शरीर में रोग आदि है, बिल्कुल ऐसा विचार नहीं करना कि ये रोग जाए तो मैं सुखी होऊंगा, रोग है तब तक मैं दुखी, ऐसी कल्पना करना, यह कल्पना भी मिथ्यात्व वाली है। क्योंकि उसका उदय जब तक है तब तक रोग बना रहेगा, उदय का अभाव होता है तो रोग भी चला जाता हुआ दिखाई देगा। निष्कर्ष इतना है कि रोग होते हुए या नहीं होते हुए अवस्था में भी मैं जैसे का वैसा भरपूर हूँ, मुझ में कुछ भी कमी हुई नहीं है, ना मुझ में कुछ बढ़ गया है। और ऐसा विचार करते हुए निज स्वभाव की दृष्टि होनी जरूरी है, जो नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर ये भटक रहा है। देखो, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना तथा कषाय भाव होते हैं, सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। निज मन माही विचार, अरे कितनी बड़ी बात है। प्रत्येक वस्तु सुंदर है ऐसा हमको समय सार में बताया। सौवत्थ सुंदरो लोए, क्या है वो, एयत निश्चय गो समो सौवत्थ सुंदरो लोए, बंध कहायते तेन विसंवादिनी होदी। प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर है, मतलब ये विष्टा जो मेरे सामने पड़ी है मतलब जहां का होगी वो भी अपने में सुंदर है, क्योंकि अपनी योग्यता से है। मैं नाग भोज सिकोड़ता हूँ, ये ग्लानि है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। समझ में आ रहा है? वो मान लीजिए वही विष्टा का परमाणु परिणमित होकर हीरा बन जाए, अब मैं उसको हाथ लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल, उसकी वैल्यू दिखी तो बराबर हाथ लगा रहा हूं।
इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विष्टा को जाकर हाथ लगाना, ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी ग्लानि, इष्ट अनिष्ट की कल्पना को छोड़ने की बात चल रही है। और वो हीरा भी पर वस्तु है, वो विष्टा भी पर वस्तु है, ऐसा विचार करके दोनों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ दे और जैसे है वैसे मानकर वो पर है, इससे मेरा सुख नहीं ऐसा निर्णय, या ये पर है इससे मेरा दुख नहीं ऐसा निर्णय करके जो स्वयं को स्वयं में स्थापित करता है वही सुखी होने का हकदार है। और जिसने यत्किंचित भी इष्ट अनिष्ट कल्पना की है वो कषाय जनित होने से मिथ्या है, और वो मिथ्या अपने आप में दुख का कारण है। जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है, कोई किसी को सुख या दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। थोड़ी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई बात की, ओके, कोई कार्य किया, किसी ने मेरी बहुत प्रशंसा की, तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे आनंद हो रहा है, मैं सुख का वेदन कर रहा हूँ, ओके, सुख का अनुभवन कर रहा हूँ। और उसी कार्य को देखकर किसी ने मेरी खूब निंदा की, तो उसको लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दुख का अनुभवन कर रहा हूँ। कार्य एक ही हुआ है, एक ही कार्य में किसी ने इष्ट कल्पना करके मेरी प्रशंसा की है, किसी ने अनिष्ट कल्पना करके मेरी निंदा की है। कार्य तो कार्य ही है। ऐसा होते हुए भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना वो तो देखने की दृष्टि है, और जैसी दृष्टि होगी वैसे हमको कार्य दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देगी। और जैसा चश्मा पहना है वही तो सामने दिखाई देगा। काला चश्मा पहनकर हर चीज़ हमको काली दिखाई देने वाली है, हम उसको गोरी करने की गोरी वस्तु मिले ऐसी कल्पना करना भी कितना भ्रमजनक है। हाँ जी, कोई किसी के सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट अनिष्ट जानता है। आज एक पड़ोसी है, पड़ोसी मुझे मिले हैं और बोले, शिंगू साहब क्या हो रहा है आजकल अपने समाज में, सब लोग आज के लड़का लड़कियां ये डिवोर्स कितने बढ़ गए हैं, हमारे गांव में 20-20 प्रकरण पड़े, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें। मतलब वो बहुत चिंतित थे कि आज का माहौल को लेकर बहुत चिंतित थे। तो बात यह है कि सचमुच ये जितनी भी अराजकता बाहर दिखाई दे रही है, इसका एक ही आधार है, हर जीव अपने धर्म रूपी अनुष्ठान से दूर गया है। और जिसको धर्म मानकर कर रहा है, और उन्होंने मुझे बताया लोग फिर 10 लक्षण में, आष्टानिका में 8-8 दिन 10-10 दिन उपवास आदि करते, फिर क्या मतलब है आपका ये सब करने का। वो सचमुच भूल गए हैं, वो मात्र क्रिया को धर्म रूपी अनुष्ठान मान रहे हैं, लेकिन धर्म रूपी अनुष्ठान तो यथार्थ निर्णय करते हुए जब जीव आगे बढ़ता है तब वो धर्म पलता है। जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसे धर्म का स्वरूप है, वैसा नहीं मानना यही भ्रम है। और जहाँ पर अनेक इच्छाएं हैं तो अपने आप इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी अनेकों प्रकार से होती है, और इसलिए ये आकुलता के प्रसंग दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो जिनवानी के पास में है, जिनवानी के समीप है, उसके कषायों की कमी होना या इच्छाएं सीमित होना अत्यंत स्वाभाविक है। और जिनवानी के पास रहकर ही धीरे धीरे ऐसे भी अवसर आएंगे कि ये कषाय को मिटाने का भी उद्यम करे तो सहज कार्य होता हुआ भी दिखाई दे।
ये है। मतलब हम मुझे ये नहीं कहना कि वे उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य हुआ है वो कार्य के पीछे का सूत्रधार किसी की तीव्र इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, और वो महत्वाकांक्षा ही कहीं ना कहीं दुख का कारण बन रही है। जैसे लड़की स्वीकार ही नहीं कर रही है कि मैं किसी के अधीन हो जाऊं। लड़की ऐसे माने कि मैं इतना कमा रही हूं तो मैं किसी के अधीन क्यों हूं, ये नहीं तो ये चल फुट। ऐसा अगर कोई विचार करे, या लड़का किसी लड़की को कुछ गिने ही नहीं, तो भी तकलीफ का कारण है। समझदारी तो सबकी तरफ होनी चाहिए, और इसलिए हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को, मतलब भारतीय संस्कृति रूप व्यवस्था जो है वो एकदम सटीक है, और उसको जब छेद लग गया है तो आगे बढ़कर और तकलीफ होने वाली है। ज्ञान अर्जन करने का फल ये था कि हमें विवेक विशेष आ जाए, लेकिन ज्ञान अर्जन करने का आज जो फल दिखाई दे रहा है, हम में उन्मत्तता आ गई है, हमारी विषय कषाय बढ़ गई है, हमारे पर वस्तु संबंधी आकर्षण और तीव्र हो गया है, और हमारे चॉइसेस भी बदल गई है। जहाँ पर हम हो सकता था कि हम स्वयं को सीमित करें, उसमें भी हम तीव्र आंदोलित होकर प्रवृत्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जीव कैसे सुखी होगा? सुखी होने का वहाँ पर कोई अवसर ही नहीं है। मतलब पर वस्तु सचमुच सुख दुख का कारण नहीं है, उसमें हमारी वो वस्तु का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार हुआ तो हम उसमें सुख मान बैठते हैं, इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो दुख मान बैठते हैं। तो मूल में हमारी इच्छा ही दुख रूप हो गई, और वो इच्छा दुख रूप हुई, इच्छा ही दुख का कारण। इसलिए इष्ट अनिष्ट कल्पना भी और तीव्रता पकड़ती है, और तीव्रता पकड़ती है। विचार करना चाहिए गंभीरता से। ये प्रकरण और चलने वाला है 1-2 पेज तक, लेकिन इसी बात को और पुष्ट करेंगे। प्रत्येक समय में विचार करना कि क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है। मान लीजिए कि मैं स्वाध्याय ले रहा हूँ, और आप में से किसी ने, मैंने कहा आपको कि एग्ज़ाम देना। अब ये मेरी इच्छा है, ओके। अब मुझे दुख अपनी इच्छा का मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दी तो मुझे लगेगा अरे मैंने इतनी मेहनत की और इन्होंने इस थोड़ा भी विचार नहीं किया कि मुझे एग्ज़ाम देनी चाहिए। ये जितना भी दुख हुआ ये मेरी इच्छा का है। तो कह रहे ये इच्छा नहीं होती, बस कहना मेरा काम था, धर्म में प्रवृत्ति कराना मेरा काम था, सो मैंने कर दिया। अब कार्य अपनी योग्यता से होगा तो इसमें मुझे दुख मानने का कोई कारण नहीं। और इससे विपरीत मैंने कह दिया कि एग्जाम दे दो, और आप सबने एग्जाम दे दी और सब पास हो गए, और मैं बहुत आनंद विभोर। क्यों? मेरी इच्छा के अनुसार सब कार्य हो गया, और पूरा कर्तृत्व अपने माथे ले रहा हूं कि हाँ मेरे अनुसार कार्य हो गया। ये भी भ्रम है, कह रहे हैं, क्योंकि कदाचित किसी काल में अपने अनुसार होता है कार्य, हर बार थोड़ी होता है। तो वही बात है। तो इच्छा जो साथ में रही उसमें उसको लेकर इष्ट अनिष्टपना हुआ, और जितनी ज्यादा इच्छा उतना इष्ट अनिष्टपने की कल्पना का ग्राफ ज्यादा होगा। समझ में आया? और एक वस्तु में इष्टपना स्थापित किया तो अनंत वस्तु में अनिष्टपना स्थापित करना है, और एक वस्तु में अनिष्टपना स्थापित करना इज इक्वल टू अनंत वस्तु में इष्टपना स्थापित करना। ये न्याय है। और जितना इष्ट अनिष्टपना है उसी को लेकर तो संसार कड़ा है, उसी को लेकर दुख है, और हमको उसी का तो अभाव करना है। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इतना पैराग्राफ और फिर रुक जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। शुकर आदि को विष्टा इष्ट लगती है। ये पॉइंट देखिए, शुकर मतलब मराठी में डुक्कर कहते, पिग, PIG। देवादिक को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है।
इस प्रकार अन्य जानना। अभी देखो मेघ वर्षा का उदाहरण है ना, मान लीजिए हमारा घर बहुत टपकता है, तो हमको थोड़ी भी बारिश हो गई ना, हमको बहुत आकुलता होती है, ये बारिश कम हो जाए, कम हो जाए, क्यों? घर टपकने वाला है। तो कहने की बात इतनी है कि हमको मेघ वर्षा तो दुख रूप लग रही है, और वहां पर दूर कोई किसान है, वो राह देख रहा है कि वर्षा हो जाए और कब ये फसल अच्छे परिणाम को प्राप्त हो। तो कहने की बात, वर्षा ना सुखरूप है ना दुख रूप है, बस हमारा प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध होने वाला है उसके अनुसार वो सुख या दुख रूप भाषित होती है। और वो भासना भी वो हमारा भ्रम है, क्योंकि वहाँ पर हमारी इच्छा है, और वो इच्छा ही मोह है, और मोह है सो संसार है, दुख है। यही बात यहाँ पर बता रहे। और मोह के साथ साथ कषाय जो है वो अनंत अनुबंधी जाति की है, और अनंत अनुबंधी और मोह दोनों का जोड़ा है। और ये जोड़ा, हाँ, क्या है वो, 1 2 3 4 हम साथ में, अमर अकबर एंथनी का गाना है ना, कुछ तो गाना है, तीनों साथ हो तो कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसी कुछ बातें है, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन है तो है। चलिए, कहने की बात यह है कि मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी ये दोनों साथ आ गए, तो क्या क्या करामत कर सकते हैं, ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो ये करामत से हमको हटना है, तो हम शांतता से विचार करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम सुखी होने के नाम पर जो कर रहे हैं वो उतना ज़रूरी है, उतना बस है, या और कुछ कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसका विचार हमको होना चाहिए। आज रुकते हैं और इस विषय को आगे क्रमशः बढ़ाएंगे। कोई शंका या कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाय स्तुति।